मुझे आपको कमजोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले हैं तीव्र पुरुषार्थी। दुनिया में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। बहुत सारे फैमिलीज में अचानक कोई खबर आ रही है। लड़ाई झगड़ा, बीमारियां बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही। तो अपने आप को कैसे रखना है? एवर रेडी। आज जाना हो जाए, कोई पछतावा ना रहे कि पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि टीवी तो दिखाएंगे जाने से पहले, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। और अगर योग से अपने पापों को नहीं मिटाया तो उसको भी मिटाना है। फिर से एक बात को पक्का करना है, कोई गलत नहीं है, सब अपना रोल परफेक्ट निभा रहे हैं। सुप्रीम डायरेक्टर ने जिस आत्मा को जो रोल दिया है वो वही निभा रहा है। एक मूवी देखें, एक विलेन होता है और एक हीरो। उसको अपना डायलॉग देता है डायरेक्टर, हीरो को अपना डायलॉग देता है। लेकिन वो डायलॉग बनने से वो खराब इंसान तो नहीं हो जाता है ना, बाहर आता है। सब लोग साथ में चाय पीते हैं, डिनर जाते हैं, पार्टी करते हैं। कितना ओम पुरी हो या और कितने लोग विलेन विलेन का काम करते थे, उन सब कितने अच्छे इंसान थे। लेकिन वो मूवी में क्या रोल करते थे, वो कितना भयानक रोल करते थे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने उनको वो रोल दिया। ऐसे किसी के भी प्रति मन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की भावना है वो रॉन्ग है। क्योंकि सब लोग सही हैं, उनको वही रोल मिला है। वो अपना रोल बदल नहीं सकते आपके चाहने से, उनको वही रोल करना है। तो किसी से भी घृणा नहीं, द्वेष नहीं, नाराजगी नहीं। सबका अपना रोल फिक्स है। ये सोचकर अपने को एवर रेडी समझना है। एवर रेडी यानी दिल बिल्कुल साफ हो, पुरुषार्थ पक्का हो, और जो हमको चाहिए सत्युग में आगे आने वाले जन्मों में, उसके लिए हमने पूरा मेहनत करके अपने को तैयार कर लिया। कर्मातीत अवस्था, किसी कर्म से अटैच नहीं। किसी का भला करने के लिए अगर हमने किसी को सलाह दी, अगर उसने नहीं माना तो भी हमारे अंदर कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि एडवाइस देना मेरा काम, मगर होगा वो जो ड्रामा में नूंद है। तो अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? चेक करेंगे हम लोग अपने अपने आप को। अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है, वह अनुभव करते हो? अपना इंतजाम ऐसा किया है जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए, जो तैयारी हो, ऐसा एवर रेडी हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं, उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। ये साल खत्म, और ये साल खत्म होने के बाद नया साल और भी विकराल समस्याओं, परीक्षाओं के साथ आएगा। जैसे समय किसके लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं में भी माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो? कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है, तो एक सेकेंड में अपनी श्रेष्ठ स्थान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। श्रेष्ठ शान क्या होता है? ये नहीं मैं फलाना ठिकाना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये श्रेष्ठ शान है।
उनकी तरह मास्टर शांति का सागर हूँ, ये श्रेष्ठ स्थान है। उनकी तरह मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती, ये श्रेष्ठ स्थान है। अगर ये श्रेष्ठ स्थान रहेगा तो हम परेशान नहीं होंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अभी परेशानी होती है, अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे? आपको भगवान ने शिव शक्तियों को चुना दूसरों की परेशानी मिटाने के लिए, पंचायती करने के लिए नहीं। परेशानी मिटाने का अर्थ ये नहीं कि हम बोलें, नहीं, दुआ दें। परेशानी का अर्थ है कि हम छो बड़ी बात को छोटे में सिमट लें। ओके, थैंक यू, सॉरी, फिनिश। परेशानियों को मिटाने वाले हो व स्वयं परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी भक्ति करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही, हम सब की भट्टी चल रही, हम सब भट्टी में है। उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह और परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? क्या आपके परिवर्तन हो गए हैं? क्या आप सोचते हो आप परफेक्ट हो गए हो, कोई विकार नहीं है? क्या क्या बुराई है, पहले अपनी बुराई को पहचाने हम लोग कि मेरे में ये बुराई है, इसको नोट करें और उसको समाप्त करें। इसकी कोई फिक्स्ड डेट है? ड्रामा करवाएगा? ड्रामा तो सर्व आत्माओं को पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा। लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों को समाप्ति समारोह मनाना है ना, कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जो नॉर्मल आत्माएं हैं, विश्व की आत्माएं, उनकी कमजोरी अंत में समाप्त होगी, अंत में ड्रामा करवाएगा। लेकिन हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? समय से पहले अपनी कमजोरी को समाप्त करना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। जैसे और सेमिनार आदि करते हो तो उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो तो उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। ऐसी कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती। यह सेमिनार होना संभव है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डाल सकते हैं, आहुति तो डालते ही रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे आप सब मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां या वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आवेंगे? और जो आप सभी ने जिम्मेदारी ली है विषय परिवर्तन की व विषय नवनिर्माण की, वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए? इसको अपना ले आज बाबा, बहुत सहज युक्ति बता रहे हैं। युक्तियां तो बहुत मिली है, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज्यादा यादगार किसके बनते हैं? शक्तियों के बनते हैं ना। और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बाप के व बच्चों के। तो देखिए शिव बाबा के कितने यादगार बने, सिर्फ एक लिंग बनाया ना। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बनाए हुए हैं। तो हमारे कितने यादगार बने हुए हैं। कभी गणेश का रूप बना हुआ है, कभी कार्तिकेय का रूप बना हुआ, कभी दुर्गा का रूप बना हुआ, कभी शालिग्राम का रूप बना हुआ। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ। तो जबकि बाप से भी ज्यादा अनेक प्रकार की यादगार बने, वो कैसे? आपकी प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो, वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन वह बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार व कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हो। जैसे कोई चीज गाड़ी गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। तो कोई भी चीज दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है।
साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखेंगे। कोई विशेषता होती है तभी किसी के आगे रखी जाती है। तो तुम्हारे यह अभी के हर कर्म व हर बोल विषय के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, ये हमारा इसका ही यादगार बनता है। जैसे आप देखें, कोई देवी देवता को कैसा दिखाते हैं। अम, देखिए तो कोई देवी देवता गांव देहात में जाए तो राक्षस के रूप में भी रहता है ना, जिसपे सब फूल माला भी चढ़ाते हैं। नहीं, राक्षस के रूप में रहता है। तो वो जिन्होंने अंत तक अपना क्रोध, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा। और कई देवी देवताएं जो होते हैं, उनके तो बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ कोई जाता ही नहीं, पूजा ही नहीं होती उस मंदिर में। तो वो भी उनके हैं जिनके बोल और कर्म पूजनीय नहीं हुए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर कर्म हर बोल सबके सामने आए और पूजनीय हो तभी द्वापर में हमारे मंदिर खाली नहीं होंगे। कोई ना कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा, फूल चढ़ाएगा, सेवा करेगा। तो अभी ही अगर वैसे बोल और कर्म नहीं हुए तो उस समय भी हमारी पूजा, ये यादगार भी मंदिरों में ऐसी रहेगी। कौवा पॉटी करेगा, वहां पे गाय आके अथी करके जाए। ऐसा भी मंदिर है ना जब कोई भी कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ। तो ऐसे अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। देखिए श्री कृष्ण कितना श्रेष्ठ कर्म किए, मधुर मधुरतम हो गए। गाली देने वाले को भी गले लगा, हर गाली देने उन पर कितना अ, ये किया कि आप ये माताओं को ज्ञान देते तो 16,108 रानियां करते हैं। तब भी उन कहने वालों को भी दुआएं दी, उनको भी गले लगाया, उनको उनका भी आदर सत्कार किया, किसी से बात करना बंद नहीं किया। तभी तो देखिए तो आ, मथुरा में कि कहाँ पे सुबह से शाम तक उनकी सेवा होती है। उनको ब्रश कराया जाता है, उनको नहाया जाता है, हर एक काम उनका किया जाता है मूर्ति की। तो कैसे उनकी खातिरदारी होती है। तो ऐसे ही अगर हमारे सारे कर्म और बोल यादगार बन जाए तो दुनिया के आगे हमारी पूज्य स्वरूप होगी, पूजा होगी। तो ऐसे अटेंशन रखते हुए, वैसी स्मृति रखते हुए हर कर्म वह बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। माइंड इट। कोई भी बोल किसी को हार्ट ना करे, कोई भी बोल में किसी के लिए बुराई ना हो। हम एक करेंगे, हमको 100 मिलेगा, पक्का है। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। कौन कह रहा है? भगवान। यह स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रह हर कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया ना। बाबा कितने यादगार बन गए सबके लिए। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना। जबकि निश्चय है कि ये सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही हैं। तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? क्यों मुश्किल होती है श्रेष्ठ बोल बोलने में? क्यों मुश्किल होती है श्रेष्ठ कर्म करने में? क्यों नहीं हमारा कर्म दूसरे को सुख देने वाला हो? क्यों तेरा मेरा खून और पानी है? कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन। मास्टर त्रिकालदर्शी माना हम जो अभी कर्म कर रहे हैं इसका मुझे क्या फल मिलेगा, ये बोल का मुझे क्या रिpercussion मिलेगा। ऑब्वियसली आप किसी को भी बुरा बोल बोलो तो आपको कोई दुआ तो नहीं देगा ना। और दुआ नहीं देगा तो मुसीबत के टाइम काम क्या आएगा? जब कोई बीमार होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है तो कभी कभी डॉक्टर भी हाथ उठा लेता है और कहता है अब तो इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो अब दुआ कमाना है, किसी की बद्दुआ नहीं। तो किसी को भी सुख देना है। यहाँ पे छोटे छोटे बातों पे बहस लड़ाई ये सब नहीं होनी चाहिए।
किसी को भी सुख दो, किसी को मन है डॉक्टर से दिखाने का, एक बार नहीं 2 बार मन दिखा दिए, क्या फर्क पड़ता है। हम क्यों इसमें अभिमान अहंकार को लें। किसी को कहीं जाना है, कुछ खाना है, खिला दिए। किसी को कुछ किसी से बात करनी है, करा दिए। सबसे प्रेम से रहना है। क्यों मेरा मेरा तेरा कौन है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। किससे अहंकार, किससे लड़ाई। सब यहाँ आया ही है अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करने। तो कोई मेरे लिए बुरा बोलता भी है तो उसको स्वीकार कर ले कि चलो मेरा हिसाब किताब चुकतो हो गया। हम पहले कभी 10 दिए थे, हमको आज 10 मिल गया। याद रखें, यही मास्टर त्रिकालदर्शी बनना होता है। मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख, पास्ट को भी सामने रख, फ्यूचर को भी सामने रख। सिर्फ रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो तो अब क्या मुश्किल है। माया अब तक भी स्मृति में ताला लगाती है क्या। जब ताला लग गया जाता है तो क्या बना देती है, बेताला। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। स्मृति का ताला क्यों लगता है, अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता। हम सोचते हैं हम कितने बदकिस्मत से अपने आप को कोसते रहते हैं। अरे मेरा जीवन तो दुख से भरा हुआ है। अरे कितना सुखी जीवन है, आपको भगवान मिल गया तब भी सुख नहीं मिल रहा है तो भगवान की गलती नहीं है। हमारे कर्म बोल कुछ ना कुछ गलत हो रहे हैं, हमारी सोच गलत हो रही है। अगर लक को भूल करके सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूँ, लकी भी हूँ, ये दोनों ही स्मृति में रहने से कब माया का लॉक नहीं लग सकता। इसीलिए अपने कल्प के पहले की यादगारों को फिर से रिपीट में रह करके रिपीट याद में रह करके रिपीट करो। अब भी देखो कोई यादगार योग युक्त युक्ति युक्त नहीं बनाते तो ऐसे ही यादगार को देखकर संकल्प आवेगा कि ये युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियों व शक्तियों की चित्र युक्ति युक्त नहीं बनाते हो तो देखो, देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि ये ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो। रुहाब देखिए अपना, रूहानियत है। सभी को आत्मा देख रहे हैं कि किसी को पड़ोसी, किसी को गरोसी देख रहे हैं। तो अपना रुहाब में रहना है। इस समय मेरे रूप और रुहाव का यादगार क्या बनेगा। क्या युक्ति युक्त या यू रूप यानी आत्मिक स्वरूप, रुहाव यानी आत्मीयता। तो क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा। जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो हमारे हर समय के हर चित्र की वैल्यू है। अगर नहीं है तो यादगार चित्र भी वैल्यूएबल भले नहीं बन सकता। समझा। तो ऐसे समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप के में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो एक एक बोल ऐसा बोले जो आत्माएं हमारे भजन कीर्तन प्रेम से करे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग समझ कर हर कर्म करें। अच्छा। हर कर्म याद की मेरे सदा यादगार बनाने वाले लवली और लकी सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी लकी लवली सितारों को मीठे मीठे बाप दादा का को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।